बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमर रियाज़ है और मैं दावा सिक्योरिटी स्क्रीनिंग प्रोडक्ट्स में जो है इसको लीड कर रहा हूँ। दावा की बेसिकली जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करने का मकसद ये था कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर वॉक थ्रू गेट्स हैं, एक्सरे बैगेज स्कैनर्स हैं, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी हमारे हैंडल मेटल डिटेक्टर्स हैं या ईएएस सिस्टम है, वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जा सके। तो दावा ने अपना ही एक सिस्टर कंसर्न कंपनी वेद कैन के नाम से, वेद कैन के प्लेटफॉर्म से ये सब अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब रिलीज़ की हैं और वो भी मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं। तो इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है वो अभी मैं आपको करवाता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट लाइन में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं नज़र डालूंगा जो हमारा वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर होता है। वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर होता क्या है, सबसे पहले उसका हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर क्या चीज़ होता है। मेटल डिटेक्टर एक वो चीज़ होती है जो जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, जिसके थ्रू आयरन, आपका लोहे की या मेटल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको ये डिटेक्ट करके बताए। और ये हम यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ हम इसलिए करते हैं कि कहीं पे भी हमारे पास कोई सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, वहाँ से जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास गन है, कोई हमारे पास किसी किस्म का चाकू है, नाइफ़ है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे ले जाना मना है उस जगह पे, तो उसको ये डिटेक्ट करता है, उसको ये ट्रेस करता है और आपको गाइड करता है। ये मेटल डिटेक्टर हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पास रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जो हमारे बैंक्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, या इस तरह के जहाँ पे भी गैदरिंग है, जहाँ कहीं इलेक्शंस हो रहे हों, कहीं पे जो मॉडल बाज़ार्स होते हैं, मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा जहाँ पे भी ये गैदरिंग होगी, ठीक है, वहाँ पर आपके मेटल डिटेक्टर जो हैं, वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर, वो आपके इस्तेमाल होते हैं। तो अगर इस स्लाइड का मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू, एक ब्रीफ छोटा सा मैं आपको गाइड करूँ तो वो इस तरह बनता है। वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर एक ऐसा गेट होता है जिसमें से पास होके जो भी शख्स गुजरता है, जो भी इंसान गुजरता है, उसके पास कोई भी मेटल की या रिस्ट्रिक्टेड आइटम जो भी होता है, ये इसको डिटेक्ट करता है और जो अभी आपका ऑपरेटर होता है, गार्ड होता है, उसको ये गाइड करता है, उसको बताता है। हम लोग इस मेटल डिटेक्टर को एयरपोर्ट्स पे, स्टेशंस पे, हम जेलों में, बैंक्स में, फैक्ट्रीज़ में, होटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, या जो भी जहाँ पे भी ह्यूमन गैदरिंग होती है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी क्लासिफिकेशन। इसकी जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली ये जो कि वॉक थ्रू गेट जो कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, ये आपके सामने स्लाइड पे शो हो रहा है। कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट से इसका जितना भी कंट्रोल है, जो भी इसकी सेटिंग्स हैं, जो भी इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, वो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डिस्प्ले जो है वो इसका डिस्प्ले यूनिट है बेसिकली, जहाँ से आपका ये डिस्प्ले होता है। फर्दर इसके बाद इसके डोर पैनल्स होते हैं दो, और इंफ्रारेड सेंसर होता है। इंफ्रारेड सेंसर बेसिकली क्या काम करता है कि जब भी आपका इसमें से पास होता है कोई भी पर्सन, उसकी जो इंफ्रारेड सर्कल होता है, इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो ब्रेक होती हैं। वो ब्रेक होने के बाद फर्दर वहाँ से ऑनवर्ड क्या होता है, तो जो भी उसके पास मेटल होता है उस डिफरेंट जोन्स के तहत वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये जो एलईडी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, उन एलईडी इंडिकेटर्स के थ्रू उसको वो डिटेक्ट करता है। फिर लास्टली फिर इसके फुट कवर होते हैं जो कि वाटर प्रूफ होते हैं, जिसको आप सेमी आउटडोर यूनिट्स के अंदर, सेमी आउटडोर एनवायरनमेंट के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वॉक थ्रू गेट की एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसके अंदर ना डिफरेंट जोन्स होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इनके अंदर मल्टीपल जोन होते हैं। तो दावा ने जो बेसिकली अपने प्लेटफॉर्म से गेट्स लॉन्च किए हैं, 6 जोन है, 9 जोन है, 18 जोन है और 33 जोन है। ये 4 जोन्स की बेसिकली जो है 4 किस्म के हमारे पास गेट्स हैं। ये जोन होता क्या चीज़ है? 6 जोन अगर आप अपने लेफ्ट फोटो के अंदर, पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे, तो 6 जोन का जो गेट है एक्चुअली वो 6 हिस्सों के अंदर वो गेट आपका जो है वो तकसीम हुआ है। इसका मतलब ये है कोई भी शख्स, कोई भी इंसान इसमें से जब पास होगा, उसकी जो बॉडी होगी वो 6 हिस्सों में, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होगी। उसके पास किसी भी हिस्से के अंदर कोई भी उसके पास मेटल होगा या कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम होगी, वो आपको, फॉर एग्जांपल मैं लेफ़्ट साइड पर अपने कोई चीज़ लेके जाता हूँ, या कोई भी शख्स लेफ़्ट साइड से उसको लेके जाता है अपनी पॉकेट में रख के कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम, तो वो आपके लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको गाइड करता है, ऑपरेटर को, कि इसके लेफ़्ट साइड पे कुछ है। राइट से लेके जाता है तो आपको राइट साइड पे डिटेक्ट करता है।
इसी तरह जब 18 जोन की हम बात करते हैं, 18 जोन की बात करते हैं, तो 18 जोन के अंदर क्या है कि आपका जो गेट है, जो आपकी बॉडी है, वो 18 हिस्सों में तकसीम हुई हुई है। उसके अंदर क्या होता है, जो डिटेक्शन है वो आपके लिए क्लियर हो जाती है, वो डिटेक्ट करना आपको आसान हो जाता है। आखिरी जो है, जो सबसे हाईएस्ट होता है, जो प्रोजेक्ट सीरीज़ का हमारा मॉडल है, जो कि 33 जोन है, ये हमारा 33 हिस्सों में तकसीम हुआ है। इसमें आपको एक्चुअल पिन पॉइंट डिटेक्शन जो है वो आपको मिलती है। उस पिन पॉइंट डिटेक्शन से ये होता है कि जहाँ पे भी उस इंसान ने, उस शख्स ने जो वॉक थ्रू गेट से पास हो रहा है, जो भी उसने रिस्ट्रिक्टेड आइटम रखी हुई है, वो आपका एक्चुअली वहाँ पे शो हो जाती है। वो आपके ऊपर पिन पॉइंट करके डिटेक्ट करके बताता है कि इसके सेंटर पॉकेट में कुछ है, लेफ़्ट साइड पर है, इसके शूज़ में, इसने हैट में कुछ रखा हुआ है, इसके पास जो है इसके जो सेंटर वाली पॉकेट है उसमें है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जैक्ट आपको पिन पॉइंट करके ये आपको गाइड करता है। तो ये बेसिकली जोन का डिफरेंस है, 6 जोन, 18 जोन और 33 जोन्स का। ये कुछ हाइलाइट्स हैं कि हमारे दावा जो है बाकियों से क्यों मुख्तलिफ है। बेसिकली हमारे पास जो है रिमोट कंट्रोल भी अवेलेबल है, नेटवर्किंग हमारे पास अवेलेबल है, एलईडी डिस्प्ले हमारे पास जो है वो 7 इंच का डिस्प्ले है, जो सबसे बड़ा एलसीडी डिस्प्ले होता है। और उसके बाद जो एक्चुअली हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम से मुराद ये है, 90 प्रोग्राम्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। प्रोग्राम से मुराद ये होता है कि आपका फॉर एग्जांपल आपने एयरपोर्ट पे लगाया हुआ है, एयरपोर्ट पे आपको स्ट्रिक्टली हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब हाईली सिक्योरिटी वाला एरिया है, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आपको वहाँ चाहिए होती है। आपने मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाकर आपने सिर्फ वहाँ से एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है उसकी लोकेशन पे, कि आपने जो इंस्टॉल किया गेट वो एयरपोर्ट पे लगा हुआ है। तो एयरपोर्ट पे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम होंगी वो अपनी फ्रीक्वेंसी खुद से सेट करेगा, खुद से अपनी जो है इंटेंसिटी सेट करेगा, और ऑटोमेटिकली आपको जो है वो डिटेक्शन जो चीज़ें होंगी वो आपको बताता रहेगा। इसी तरह कोई अगर आप रेलवे स्टेशन पे लगा रहे हैं, किसी आप जलसे में लगा रहे हैं, किसी बैंक में लगा रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में लगा रहे हैं। अब आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में ऑब्वियसली आपने बेल्ट भी पहनी हुई है, आपके पास मोबाइल भी है, जब आप इससे गुजरेंगे तो वो हर चीज़ पे बीप करेगा। तो बैंक में जब आप लगाएंगे, बैंक की ऑप्शन सेलेक्ट करके लगाएंगे, ऑब्वियसली आपका जो बेल्ट होगी, बेल्ट तो नहीं आप उतार सकते, तो बेल्ट के ऊपर वो बीप नहीं करेगा। जो उससे बड़ी आइटम होगी, जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम होगी, उसके ऊपर वो आपको बीप करेगा। ये जो मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए थे कि आपने सेंसिटिविटी लेवल अपने जिस तरह सेट करने हैं, इसके अंदर फर्दर 10 एक्स्ट्रा कस्टमाइज प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से सेंसिटिविटी लेवल जो है वो आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने एयरपोर्ट का सेट करना है, प्रिजन का सेट करना है, उसके अलावा जिस चीज़ को आपने अलाउ करना है, फॉर एग्जांपल ग्लासेस को अलाउ करना है, कीज़ को अलाउ करना है, कॉइन्स को अलाउ करना है, बेल्ट्स को करना है, वॉच को करना है, वो आप खुद से अपनी जो है कस्टमाइज प्रोग्राम्स वो आप अपने सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आप नेटवर्किंग के ऊपर इसको आप चला सकते हैं। नेटवर्किंग के ऊपर हमारे जब आप कहीं पे भी आप दावा का कोई भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप इसको डायरेक्टली दावा के सिस्टम के साथ ही, दावा के प्लेटफॉर्म के साथ ही, DSS का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप इसको अलाइन कर सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उस इंटीग्रेशन के नतीजे में आपकी सब प्रोडक्ट एक सिंगल सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके पास आ जाती है। फिर इसके बाद जो हम बाकियों से मुख्तलिफ हमारे पास UPS मॉड्यूल अवेलेबल है। UPS मॉड्यूल जो है ये हमारे पास ऑप्शनल फ़ीचर है, जिसके अंदर बैटरी इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन आप हमारे पास 6 जोन, 18 जोन और 33 जोन, इन तीनों के अंदर आप ये ऑप्शनल फ़ीचर के तौर पे आप इसको, हमारा जो UPS को है वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन UPS मॉड्यूल होता है। फिर आ जाते हैं, अगली प्रोडक्ट है हैंडल मेटल डिटेक्टर। हमारे पास दो टाइप्स के हैंडल मेटल डिटेक्टर हैं, एक कॉर्पोरेट सीरीज़ है और एक हमारी जो नॉर्मल चैनल मार्केट की सीरीज H001 है और एक H002 है। इसमें भी आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी के साथ ऑपरेटेड है। डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर जो इसकी एप्लीकेशंस हैं आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। होटल्स के अंदर है, रिटेल्स में, बिल्डिंग्स में, या कहीं इवेंट हो रहा है वहाँ पर आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास H002 है। H002 जो है इसके अंदर आप सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस जो है वो ये है कि आप इसके अंदर सेंसिटिविटी लेवल जो है वो आप अपना चेंज कर सकते हैं। ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है, WIS सॉफ्टवेयर है। WIS सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने 4 वॉक थ्रू गेट्स अगर आपके सिंगल लोकेशन के ऊपर इंस्टॉल हैं तो आप उनको एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर देख सकते हैं। आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं, पीपल काउंटिंग कर सकते हैं। सेंट्रलाइज आप उसके जितने भी सिस्टम है या जितनी भी आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन चारों गेट्स की वो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये 4 गेट्स आपके जो होंगे ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट होंगे। अगर 4 से ज़्यादा आप गेट यूटिलाइज़ कर रहे हैं तब आपको जो है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर DSS Pro उस पर आपको जाना पड़ेगा। ये एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो के तहत आप इसको देख सकते हैं फर्दर कि इसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है।
दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास जो है, तीसरी प्रोडक्ट बैगेज स्कैनर है, जिसके अंदर हमारे पास बैगेज स्कैनर एक्चुअली होता क्या चीज़ है, बैगेज स्कैनर से हम लोग कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ। बैगेज स्कैनर वो होता है कि जैसे इंसान का एक्सरे होता है, इसी तरह हमारा जो लगेज है, हमारा जो सामान है, उसका एक एक्सरे होता है और उसकी एक इमेज बन के जिस तरह हमारे एक्सरे की रिपोर्ट आती है, इसी तरह इसकी रिपोर्ट जो है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रही होती है। एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, लॉजिस्टिक्स में, होटल्स में, कॉन्सर्ट्स में, शॉपिंग मॉल्स में हम इसको नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास जैसे बाकी कंपनीज़ हैं, इसी तरह हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये थोड़ा सा इसका है कि ये डिटेक्शन बोर्ड है, इसका डिटेक्ट करता है, फिर उसके बाद टनल है, फिर उसके बाद कन्वेयर बेल्ट है, फिर इसका जनरेटर है और इसी तरह ये ऑपरेट कर रहा होता है। हमारे पास मल्टीपल साइजेस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमारे पास 50x30 है, 60x50 है, 6550 है, 62x42 है, 100x100 है। ये बेसिकली टनल का साइज़ होता है, टनल का इसका डिफरेंस होता है। उसके बाद फर्दर की वेट के हिसाब से, जहाँ पर 80 kg आपका वेट होगा वहाँ पे आप 50-30 यूज़ करेंगे, 150 kg वेट होगा वहाँ पे आप से ड्यूल एनर्जी यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 200 kg होता है वहाँ पे आप 6550 आप यूज़ कर सकते हैं। 250 kg यूज़ होगा वहाँ पे आप 100x100 यूज़ कर सकते हैं। 100x100 जो है वो आपकी सबसे हाईएस्ट और सबसे बड़ी मशीन होती है, जो कि मोस्टली 5 स्टार होटल्स के अंदर और एयरपोर्ट्स पे हमारी जो है वो यूटिलाइज होती है। अच्छा, बाकियों की निस्बत दावा ने एक नई चीज़ हम लोगों ने दी है, जिसको बोलते हैं AI एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल एल्गोरिदम्स। आर्टिफिशियल एल्गोरिदम्स क्या चीज़ होते हैं बेसिकली, कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जो भी मशीन्स होंगी, उसके अंदर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक एक्सरे बैगेज से स्कैन हुआ बैग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक आपको गन नज़र आ रही है, एक आपको कुछ ऑरेंज सा चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन अब उसके अंदर क्या है क्या आपको नहीं पता। एक राइट पे कोई ब्लू सी चीज़ है, फिर उसके बाद आपके पास एक ये नाइफ टाइप एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। इसके मुकाबले में अगर आप राइट साइड पे अपने देखेंगे, जिसमें सिक्योरिटी स्क्रीनिंग मशीन विद AI एल्गोरिदम है, उसके अंदर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया हुआ है बिल्ट इन सॉफ्टवेयर के साथ, जिसमें आपको क्लियरली नज़र आ जाता है कि ये एक आपके गन है, उसमें मेंशन होता है। फिर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे लैपटॉप है, फिर उसके बाद आपके पास नाइफ इसके अंदर लिखा हुआ है, फिर आपके पास इसके अंदर लिक्विड्स हैं। इसके अंदर हम लोगों ने अपने एल्गोरिदम्स जो हैं वो ट्रेन करवाए हुए हैं। 50 एल्गोरिदम्स हमारे ट्रेंड हैं और उसके अलावा 30 की ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपका कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी आपकी फैक्ट्री है, उसमें कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप कंपोनेंट को AI एल्गोरिदम्स के थ्रू आप इसको ट्रेन करवा सकते हैं। तो बाकियों की निस्बत जो हमारी मशीन है उसमें ये डिफरेंस है कि हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, AI एल्गोरिदम्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सर्वर जो हैं ये आप थर्ड पार्टी मशीन्स के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके साथ भी ऑपरेट करवा सकते हैं। इसी तरह ये बेसिकली इसके हमारे पास जो दूसरी हमारा डिफरेंस है, हमारे पास 2 बिल्ट इन कैमरास हैं जो कि इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर। ये आपके पास ऑप्शनल नहीं, ये बिल्ट इन इंस्टॉल आते हैं। इसका इंस्टॉलेशन का मकसद ये है कि जिस शख्स ने आपका बैगेज या लगेज रखा है, क्या आया पिकअप भी वही कर रहा है या कोई और कर रहा है, बैगेज आपके मिक्स तो नहीं हो रहे। जबकि बाकी जितने भी हमारे कंपेटर हैं वो सब के सब ये ऑप्शनल आइटम देते हैं, और कुछ ऑप्शनल देते हैं, किसी के पास ये फीचर अवेलेबल नहीं है, और ये हमारे पास फीचर बिल्ट इन अवेलेबल है। और इसको फिर आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करके आप ये इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि डायरेक्टली हम लोगों ने AI एल्गोरिदम से ली हुई हैं, जो हमारी मशीन्स हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल एल्गोरिदम्स आए हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट में, कलर में, सुपर इनहांस में। तो ये सब चीज़ें आप उसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद रिकमेंडेड एप्लीकेशंस, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, होटल्स हैं, कसिनोज़ हैं, जुडिशल सिस्टम है, बिल्डिंग्स हैं, कुछ मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, या जितने भी आपके ये आपकी कंपनीज होती हैं, कोरियर कंपनीज हैं, वहाँ पे ये आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अब 4th प्रोडक्ट हमारे पास है EAS प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस, और इसको एंटी शॉप लिफ्टिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं। एंटी शॉप लिफ्टिंग का मकसद बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपके पास 2 एंटीनास लगे होते हैं एग्जिट साइड के ऊपर। अगर आपने किसी चीज़ का बिल पे नहीं किया तो वो जो एग्जिट साइड पे आपका एंटीना है वो आपका अलार्म देगा और वो आपको गाइड करेगा कि कोई चीज़ ऐसी है जिसका यहाँ पे बिल पे नहीं हुआ हुआ।
तो ये बेसिकली उसका एक बैकग्राउंड है। और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के टैग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सॉफ्ट टैग्स हैं, हार्ड टैग्स हैं, शूज़ के टैग्स हैं, कॉस्मेटिक्स के टैग्स हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज के ऊपर। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? सुपर मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, क्लोथिंग शॉप्स हैं, कॉस्मेटिक स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, फिर उसके बाद बुटीक्स हैं या शूज़ के स्टोर्स हैं। तो जितने भी किस्म के हमारे पास स्टोर्स हैं उतने ही किस्म के हमारे पास इसके टैग्स भी अवेलेबल हैं। किसी सिस्टम की इसके लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी आप सॉफ्टवेयर पे यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास टैग्स हैं, ये हमारे पास डीएक्टिवेटर हैं, डिटैचर्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एंटीनास हैं। इसके अंदर बेसिकली दो टाइप्स के एंटीनास होते हैं, एक एएम सीरीज़ के होते हैं और एक हमारे पास एफएम सीरीज़ होते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी का बेसिकली डिफरेंस होता है, तो और कोई इसके अंदर ख़ास डिफरेंस नहीं है। बाकी डिज़ाइन इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइंस की जो रेंज है वो हमारे पास अवेलेबल है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारे कैमरास जो ये हमारे जो ईए सिस्टम है ये कैमरास के साथ भी इंटीग्रेट हो जाते हैं, उनके साथ भी लिंकेज हो जाती है। उनके साथ लिंकेज कैसे होती है? एक हमारा कंट्रोलर है, अगर फॉर एग्जांपल किसी सुपर स्टोर के अंदर आपके पास एग्जिट साइड पे लगा हुआ है और आपका ऑपरेटर पीछे बैकएंड पे सॉफ्टवेयर पे देख रहे हैं सारे कैमरास से, जहाँ पे ईएस का अलार्म होगा वो इंटीग्रेट करेगा, वो उसको ट्रिगर देगा कंट्रोलर के थ्रू कैमरे को, और कैमरा ऑटोमेटिकली आपको उसका व्यू दे देगा कि इस आपके जो चैनल है, इस आपका ये वाला जो आपका एंटीना है या ये वाली जो आपकी एग्जिट साइड है, यहाँ पर कोई अलार्म आया है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था मेरी सारी प्रोडक्ट के हवाले से। मुझे इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा।